बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 7 का बुक है जिसका 8 चैप्टर है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला रेलवे इंजन के बारे। आज हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। सड़कें, सवारियाँ, कान, सुधार, मुसाफिर, साइंस, अरसा, अमल, धुआं, डिब्बे। सैकड़ों साल पहले आजकल की तरह तेज रफ्तार सवारियां जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज वगैरह नहीं थी। लोग पैदल या घोड़ा तांगा या बैलगाड़ी या हाथी वगैरह पर सवारी करते और एक जगह से दूसरी जगह जाते। उस वक्त आजकल की तरह पक्की और चिकनी सड़कें भी नहीं होती थी। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे साइंस तरक्की करती गई, नई नई चीज़ें ईजाद होने लगी। साइंसदानों ने आमदोरफ्त के नए जराए की दरियाफ्त शुरू की। साइंसदान जो थे वो नए नए जराए की खोज करते रहते थे। आज इंसान के पास ऐसी तेज रफ्तार सवारियां हैं जो कुछ ही घंटों में कहीं से कहीं पहुंचा देती है। रेलगाड़ी भी इस जराए में से एक ख़ास जरिया है। 200 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरा। जेम्स वाट नाम का एक अंग्रेज लड़का था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता तो वो इधर उधर बैठा रहता था। जेम्स वाट नाम का एक अंग्रेज लड़का था जिसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता और अपना टाइम ऐसे ही पास करते रहता था। एक दिन जेम्स वाट अपने बावर्ची खाने में बैठा चाय पका रहा था। देखो चाय पका रहा है। इसने चूल्हे पर रखी हुई केतली में से भाप निकलती हुई देखी। भाप बार बार ढक्कन को ऊपर उठा रही थी और बाहर निकल रही थी। वो इस अमल को बहुत देर तक देखता रहा। उसने ढक्कन पर कोयले का एक टुकड़ा रख दिया ताकि भाप के जरिए ढक्कन ना उठे। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने कोयला का टुकड़ा उठाया और ढक्कन के ऊपर रख दिया ताकि ढक्कन बार बार नहीं उठे। लेकिन कुछ ही देर में भाप ढक्कन को भी उठाकर बाहर निकलने लगी। जेम्स वाट ने इस पर गौर किया तो उसकी समझ में आया कि भाप में बड़ी ताकत है। वो खुशी से बोल उठा, देखो देखो, भाप ढक्कन को बार बार उठा रही है। भाप में बड़ी ताकत है। वो भाप की ताकत पर तजुर्बे करने लगा और अपना ज़्यादा वक्त अपने वालिद के कारखाने में गुजारने लगा। उसके वालिद बढ़ी का काम करते थे। बड़े होकर जेम्स वाट ने एक इंजन बनाया जो भाप की ताकत से चलता था। इस इंजन से कान से कोयला, यानी कोयले का जो कान होता है, कारखाना होता है, उस कान से कोयला निकालने जाने लगा और ज़मीन से पानी खींचने का काम लिया जाने लगा। इंजन गाड़ी नहीं खींचता था। उस वक्त जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था उस वक्त ये गाड़ी खींचने काम नहीं करता था। सिर्फ कोयले के कान से कोयला निकाला जाता था और ज़मीन से पानी खींचने का काम किया जाता था। ये पिक्चर देखिए। जेम्स वाट स्कॉटलैंड में 19 जनवरी 1776 ईस्वी को पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 19 जनवरी 1776 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुआ? स्कॉटलैंड में। जेम्स वाट के इंजन से मुतल्लिक तजुर्बे जारी रहे और रिचर्ड वेथिक ने गाड़ी खींचने और पहियों पर चलने वाला पहला इंजन बनाया। पहला इंजन किसने बनाया? रिचर्ड वेथिक ने। ये इंजन बहुत ज़ोर की आवाज़ करता था। इससे धुआं और आग निकलते देखकर लोग डर जाते। कुछ दिनों बाद रेल की पटरियां बनी और पटरियों पर चलने वाले इंजन बनाने की कोशिश होने लगी। पटरियों पर चलने वाले इंजन को बनाने वाला सबसे पहला शख्स जॉर्ज स्टेफेंसन था। शुरू में ये इंजन कोयला, पत्थर, आटा वगैरह सामान ढोने के काम में लाया गया। इसमें मज़ीद सुधार करके सवारी गाड़ी खींचने का इंजन तैयार कर लिया गया। थोड़ा और उसको मॉडिफाइड करके, सुधार करके, और उसमें सवारी भी खींचने का काम किया जाने लगा। इसमें कुछ डिब्बे भी जोड़े गए जिसमें लगभग 600 मुसाफिर बैठे थे। इस गाड़ी की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा तकरीबन थी। इसे देखकर लोग हैरान रह गए कि इतनी स्पीड गाड़ी। आजकल ज़्यादा ताकत वाले रेलवे इंजन बनाए जाते हैं
ये कोयले से नहीं बल्कि डीजल या बिजली से चलते हैं और दर्जनों सैकड़ों डिब्बों वाली रेलगाड़ियों को बड़ी तेज़ी से खींचकर ले जाते हैं। इन गाड़ियों से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर अपना सामान इधर से उधर ले जाते हैं, लेकिन जेम्स वाट और जॉन स्टेफेसन को उनके कारनामों के लिए भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वो इसके मौजूद है, इजाद करता है, इसलिए इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा।